हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है, अभी जो अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जो आपकी तैयारी साथ स्टार्ट करवा दी है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल जो बेल आइकन देगा है, उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको सभी को हमारे इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग हमें जाके क्या करेंगे, फॉलो और ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है आपको दिया था, जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया था। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा और इंस्टाग्राम पे भी जाकर फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन भी आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया, बताइए। इसका राइट आंसर करो। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। तो आपका राइट आंसर 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया गया। इसके द्वारा जो है संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें जो है पंचायतों के लिए 19 विषयों को संरक्षित किया गया, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरे पे राइट आंसर का, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, बताइए। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर जो शरीर है तैरता है, ठीक है। यदि तापमान 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो शरीर जो है डूब जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। क्योंकि पानी का जो सर्वाधिक घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का घनत्व अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर अत्यंत कम हो जाएगा, जिससे शरीर आपका डूब जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है सर्वाधिक होता है, इसके वजह से जो है शरीर तैरता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, पानी का घनत्व जो है अत्यंत कम हो जाएगा, जिससे शरीर में जो पानी में शरीर आपका डूब जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका तीसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सत्तर निम्नलिखित में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है, बताइए। हार्डवेयर यूनिट निम्नलिखित में से क्या नहीं, MICR, लाइट पेन, ऑपरेटिंग सिस्टम, बारकोड। हार्डवेयर यूनिट क्या नहीं है ना। तो हार्डवेयर यूनिट जो दिया गया है आपका यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी रवि कब साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। कंप्यूटर के संदर्भ में MICR, लाइट पेन तथा आपका बारकोड रीडर इत्यादि आपका हार्डवेयर के उदाहरण है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका चौथा नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर करो। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उद्देशिका, ठीक है। जो आपका सील विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना वाला भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया सील विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा है, जबकि BR अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ अम्बेडकर के संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए आपका जो विकल्प सी दिया गया है उद्देशिका वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो उद्देशिका को इतनी याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आपका एड्रेस है संविधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 में है।
क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 5वां नंबर। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर फुहारा यानी कि स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है बताइए। फुहारा स्प्रेयर जो है आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्नौली सिद्धांत पर। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। फुहारा यानी कि स्प्रेयर जो आपका बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई तरल किसी क्षैतिज स्थित पाइप से होकर बह रहा हो तथा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन न हो तो तरल का दाब कम करने पर तरल का वेग आपका बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका है 6वां नंबर। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है बताइए। सरकारों द्वारा शुल्क एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 7वीं अनुसूची में। ठीक है, जो आपका बेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है, जिन पर कानून बनाने, कर लगाने इत्यादि का अधिकार जो है क्रमशः जो आपका संघ सूची है केंद्र सरकार को है, राज्य सूची का है राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 7वां। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था कहाँ पे बताइए। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान आपका जो है लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, क्लियर से गौतम बुद्ध का जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ था। इन्हें जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 8वां नंबर। रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या इनमें से किसी से नहीं? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध आपका क्रिकेट से है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों बताइए। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है साथियों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, इसके वजह से जो आपका पहले विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है अतः खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि मेमोरी कहा जाता है? रैम को, ई रैम को, ईपी रोम को या रोम को? बताइए, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि मेमोरी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों रैम को। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की मुख्य स्मृति यानी कि मेन मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। ठीक है, कंप्यूटर को बंद कर देने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जबकि रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम एक आपका अस्थायी स्मृति होती है, जिसमें आपका डेटा क्या होता है स्टोर रहता है। ठीक है, लेकिन रैम को अगर अगर सिस्टम बंद कर दे तो रैम में जितना भी मतलब जो चालू रहता है सिस्टम ऑटोमेटिक सब बंद हो जाता है। ठीक है, मतलब रैम पूरा जो है खाली हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका 11 नंबर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है बताइए। 0 अक्षांश है, 0 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री अक्षांश है या 180 डिग्री देशांतर है, क्या है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी 180 डिग्री देशांतर है। ठीक है, जो आपका डीला विकल्प देगा साथ ही आपका आइडेंटिटी होगा। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, इसको पार करके पश्चिम दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ जाता है तथा इसे पार करके पूरी दिशा में चलने से एक दिन जो है घट जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका इडुक्की बांध किस नदी पर इस बताइए। इडुक्की बांध जो है किस नदी पर बना है? तो इडुक्की बांध जो आपका बना है साथियों किस नदी पर हमसे पूछा है ना, तो इडुक्की बांध जो है केरल राज्य में पेरियार नदी पर बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है? केरल राज्य में है। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका 13 नंबर। चरक संहिता संबंधित है किससे? राजनीति से, गणित से, वास्तुकला से या चिकित्सा के? चरक संहिता जो है किससे संबंधित है? तो चरक संहिता जो है आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसके उपदेशक आपके अत्रि पुत्र पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निवेश तथा प्रतिसंस्कारक महर्षि चरक थे, ठीक है। भारतीय प्राचीन चिकित्सा विज्ञान में चरक, सुश्रुत एवं वाघभट्ट तीन प्रसिद्ध चिकित्सा विज्ञानी के रूप में माने जाते थे, ठीक है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है आपका है 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, बुध को, मंगल को, बृहस्पति को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंगल ग्रह को, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जो है जाना जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। मंगल के दिन का नाम तथा अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान हो जाएगा, ठीक है। और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है आपका है 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर कौन है? निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा? बताइए। निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय नवीकरणीय ठीक है, संसाधन कौन सा है? यानी कि रिन्यूएबल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जल, ठीक है। जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को? जब एक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, जबकि पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रेमेबल में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक संप्रभुता संपन्न, कहते एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में, ठीक है। जो आपका ए सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। चलिए अगला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? बताइए। नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाग 4 में, ठीक है। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है ये? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, ठीक है। क्लियर है सबको इसके बारे में? चलिए और जो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना है आयरलैंड के संविधान से ली गई है, ठीक। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे आपका है 18 नंबर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताइए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जहां 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन तथा 21 जून आपका सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। जबकि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा व 21 जून आपका सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जहाँ 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। वहीं पर अगर देखेंगे कहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। वहीं पर अगर वापस जाएंगे कहाँ, तो दक्षिणी गोलार्ध में जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है, वहाँ पे 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। वहीं पे अगर आप इधर आ जाएंगे किधर, तो उत्तरी गोलार्ध में, तो आपका 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे आपका है 19 नंबर। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? बताइए। रेमन मैग्सेस पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? तो आपका आंसर है फिलीपींस के एक भूतपूर्व राष्ट्रपति। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है?
रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो है फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस के नाम पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अप्रैल 1957 से रॉक फेरल ब्रदर्स फंड ने स्थापित किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का निम्नलिखित कुछ जंतुओं में से किसमें जो है तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय, बताइए निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है तीन प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मेढक में। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प साथी आपका राइट आंसर। मेढक के हृदय में तीन प्रकोष्ठ होते हैं, इसमें जो है दो अलिंद तथा एक निलय होता है। ठीक है, मेढक का हृदय आपका पेरिकार्डियम नामक पतली झिल्ली से ढका होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। मेढक का वैज्ञानिक नाम आपका राना टिग्रिना होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यह एक एम्फीबियन यानी कि उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 21 नंबर उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 21 पे आपका राइट आंसर होगा मानव की आंख के निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, कैसे, बताइए। मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। ठीक है, सही अवतल लेंस का प्रयोग करके जो है मानव की आंख का निकट दृष्टि दोष जो है दूर किया जा सकता है, इतने याद रखिए। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, जबकि दूर दृष्टि दोष को जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करके जो है ठीक किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को जो है पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, परंतु दूर की जो है सही दिखाई देती है। ठीक है, एक मिनट। निकट दृष्टि दोष में अच्छा, निकट दृष्टि दोष में जो है इंसान को जो है पास पास की वस्तुएं क्या है स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु जो है दूर की नहीं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की वस्तु आपकी स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। 22 पे आपका आंसर अकबर के नौ रत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, बताइए। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अबुल फजल यह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे, सही बात है। राजा मानसिंह यह अकबर के वित्त मंत्री थे, गलत है। अकबर के वित्त मंत्री जो है आपके टोडरमल थे। ठीक है, क्लियर है। अकबर के वित्त मंत्री आपके राजा टोडरमल थे। ठीक है, कौन थे, तो टोडरमल थे आपके वित्त मंत्री। ठीक है, क्लियर है को इसके बारे में, जिन्होंने आयने तहसाला नामक नवीन भू राजस्व नीति का निर्माण किया था। ठीक है, क्लियर है को। राजा मान सिंह जो है आमेर के राजा भारमल का पौत्र था, जो अकबर का मुख्य क्या सेनापति था तथा मनसबदार था। ठीक है, मानसिंह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। ठीक है, क्लियर सभी को। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब्दुल रहीम खान एक खाना यह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खान के पुत्र थे। ठीक है, ये भी सही है। और जो आपका दिया गया मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा यह मुगल सम्राट अकबर के दो सॉरी अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 23 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ युग्मित है, बताइए। आर्थिक विकास जो है आमतौर पर किसके साथ युग्मित है ना। तो आर्थिक विकास जो है आमतौर पर जो है मुद्रास्फीति के साथ युग्मित होता है। ठीक है, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति को जो है साधारण भाषा में महंगाई कहा जाता है। ठीक है, जिस देश में मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की दर कम होती है वहाँ आर्थिक विकास अच्छा माना जाता है। ठीक है, परंतु जहाँ का अत्यधिक होता है वहाँ का आर्थिक विकास आपका अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 24 नंबर क्या देगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, बताइए। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, राज्यसभा के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो आपका सी विकल्प देगा साथियों आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 25 नंबर बताने की कोशिश करेंगे साथियों। 25 भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया गया था, बताइए। भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है निम्न में से किस क्षेत्र में दिया गया था। तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है वर्ष 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में प्रदान
किया गया था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में जो है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, और किसको मिला था? तो याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, 1913 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 26 नंबर। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक की अगर बात की जाएगी तो उसके जो लेखक है आपका चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक आपके चार्ल्स डार्विन है। डार्विन ने अपनी पुस्तक में जातियों के अभ्युदय में विकासीय सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, डार्विन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्रकृति चयन द्वारा सिद्धांत अथवा डार्विनवाद के रूप में जो है जाना जाता है। ठीक है, तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक आपके चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 27 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करें। 27 पर राइट आंसर का लघु लघु उद्योग के लिए उच्च क्या देगा? लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा? बताइए, लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है? तो लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय आपका जो दिया गया है यहाँ पे SIDBI है। ठीक है, लघु SIDBI लघु उद्योग के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में की गई थी। ठीक है, यह बैंक जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI के पूर्ण स्वामित्व में एक सहायक बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है आपका साथियों 28 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? बताइए, कौन से संत आपके शिवाजी के समकालीन थे? संत तुकाराम, संत शंकराचार्य, संत नामदेव और संत चैतन्य कौन थे? बताइए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी संत तुकाराम। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे। ठीक है, जो लंबे समय तक भारत में जो है भक्ति आंदोलन से जुड़े रहे थे। इसी समय महाराष्ट्र में मराठा गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 29 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन जो है चिपको आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? बताइए, चिपको आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे? चिपको आंदोलन के साथ देखिए, पहले तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, दूसरा आपका चंदी प्रसाद भट्ट भी थे। ठीक है, क्लियर है। और कामरेड गोविंद सिंह रावत तथा श्रीमती गौरा देवी जो है प्रमुख थे चिपको आंदोलन के। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सिर्फ कौन कौन दिया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद दिया गया। तो यही दोनों आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर, क्या देगा? यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बताइए, यदि RBI जो है नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? इसका आइडेंटिटी क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा साथियों, तो साख सर्जन पर असर होगा कि वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नगद कोषानुपात को नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, बैंकिंग नियमों के तहत प्रत्येक बैंक के अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसे ही क्या कहते हैं? CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात या नगद कोषानुपात कहते हैं। ठीक है, जब RBI इस CRR को घटा देता है, अर्थात अपने पास कैश कम रखता है और बाजार में अधिक दे देता है, तो निश्चित रूप से साख निर्माण अधिक होगा। ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। आपका 31 नंबर, क्या दिया गया है? बताइए। गाइडेंस का वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, वर्ष 1919 में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर जो है लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इतने याद रखिएगा। ठीक, तो जो आपका बेला पिकअप देगा साथियों आपका आइडेंटिटी, लोग उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इसी समय जनरल O डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के जो है निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें अनेकों लोग मारे गए थे। यह घटना आपकी 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, अगला है आपका 32 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका आइडेंटिटी का राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित? बताइए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प साथी आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, यह अकादमी भारतीय पुलिस सेवा में के अधिकारियों को प्रशिक्षण देती है। ठीक है, चलिए
अगला है आपका है 33 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बताइए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर आप देखने जाएंगे साथियों, तो आपका यहाँ पे बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा, आपका आइडेंस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। बृहस्पति से छोटा शनि, शनि से छोटा आपका अरुण, अरुण से छोटा आपका वरुण, वरुण से छोटा आपका पृथ्वी, पृथ्वी से छोटी आपकी शुक्र, शुक्र से छोटा मंगल, मंगल से छोटा आपका बुध, ठीक है। चलिए अगला है आपका 34 नंबर। क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार कर सकता है, बताइए कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार कर सकता है यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूमि राजस्व कर, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भू राजस्व कर एक ऐसा कर है जिसकी वसूली केवल राज्य सरकार कर सकता है, या राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। राज्य सरकार के अन्य प्रत्यक्ष कर आपकी कृषि आय पर कर, व्यवसाय कर, पथ कर, अचल संपत्तियों पर कर, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर, आयकर पर अधिभार, सीमा शुल्क इत्यादि केंद्र आपके क्या बोलते हैं, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका है 35वां। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग, जो आपका सील ऑप्शन देगा साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जबकि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड विलियम बैंटिंग था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका 36वां। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या होता है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है। तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम देखने जाएंगे तो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प साथी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 37 नंबर का। था स्वतंत्रता से पूर्व बांग्लादेश को जो है किस नाम से जाना जाता था, बताइए। तो आपका राइट आंसर साथी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। स्वतंत्रता से पूर्व जो है बांग्लादेश को जो है पूर्वी पाकिस्तान से, पाकिस्तान के नाम से जो है जाना जाता था, कि वर्ष 1971 में पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत पर हमला कर दिया था। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत हो गई, और इस युद्ध का अंत जो है बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के परिणाम स्वरूप हुआ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका है 38 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई, बताइए आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमएफ की स्थापना अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1945 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें जो है कमेंट अपने राय क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई कोडी हो, तो आप हमें जो है कमेंट करके जरूर पूछेगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे आप सबको, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास है जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।